नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको एक बीमारी अनडिसेंडेड टेस्टिस के बारे में बताऊंगा जो कि बच्चों में होती है। दोस्तों आज मैं ये बताऊंगा कि ये क्या होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं और इसका ट्रीटमेंट न कराने में क्या क्या नुकसान होते हैं और कब इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, इसका पूरी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें और साथ ही साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और इसमें अगर कोई तरह की आपको प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का सही जवाब देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस और इसके ट्रीटमेंट। जान लेते हैं कि अनडिसेंडेड टेस्टिस क्या होता है। दोस्तों अनडिसेंडेड टेस्टिस का मतलब होता है कि स्क्रोटम में टेस्टिस का नहीं होना, यानी अंडकोश में अंडे नहीं होने की कंडीशंस को अनडिसेंडेड टेस्टिस कहते हैं। दोस्तों ये बच्चों में पाई जाती है। अब ये क्यों होता है इसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि अनडिसेंडेड टेस्टिस कैसे आप समझेंगे। दोस्तों मैं एक पिक्चर लगा देता हूँ। इस पिक्चर में आप देखिए कि दोनों तरफ से इंग्यूनल कैनाल आ रही है। दोस्तों इस इंग्यूनल कैनाल के थ्रू टेस्टिस जो है सो नीचे स्क्रोटम में आती है। किसी कारणवश अगर वो टेस्टिस इंग्यूनल रिंग में फंस जाती है तो वो स्क्रोटम पे नहीं आ पाती है, स्क्रोटम में नहीं आ पाती है और इसी को अनडिसेंडेड टेस्टिस कहा जाता है। यानी कि जो ये इंग्यूनल रिंग है उसी में वो फंस जाती है, इसी को अनडिसेंडेड टेस्टिस कहा जाता है। दोस्तों इसके क्या कारण होते हैं, कारणों की अगर बात करें तो उन बच्चों में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं, यानी कि जो बच्चे जन्म से पहले ही डिलीवरी हो जाती है, छठे महीने या 7वें महीने में डिलीवरी हो जाती है, उस कंडीशन में ये देखने को मिलता है। दोस्तों टेस्टिस जो होता है वो बेबी के फीटस के बनने के 2 से 3 महीने के बाद ही बनने लगता है और ये 8वें से 9वें महीने के अंदर में वो टेस्टिस में नीचे चला आता है। और किसी कारण बस ये आपको इंग्यूनल रिंग में या एब्डोमिनल एरिया में अगर रुक जाता है, फंस जाता है, तो इसी को अनडिसेंडेड टेस्टिस कहते हैं। तो जैसा कि मैं ये समझ रहा हूँ कि आप इस पिक्चर को देख के समझ गए होंगे, जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में बताया है कि जो टेस्टिस होते हैं वो इंग्यूनल कैनाल में फंस जाते हैं। जैसे कि आपको ये मैं बताता हूँ कि ये इंग्यूनल कैनाल है दोनों और यहाँ पे टेस्टिस है, तो इसमें जो फंस गए, जो टेस्टिस फंस जाते हैं, इसी को अनडिसेंडेड टेस्टिस कहा जाता है। दोस्तों ये बच्चों में ही पाया जाता है और ज़्यादातर मैंने जैसे आपको बताया कि ये प्रीमेच्योर बच्चों में पाया जाता है जो कि जन्म से पहले पीरियड से पहले ही हो जाते हैं, 7वें 8वें में ही बच्चे हो जाते हैं। तो दोस्तों ये एक अनकॉमन कंडीशन है, ये ज़्यादातर 2 से 3% बच्चों में ही ये देखने को मिलता है, ये एक रेयर। तो दूसरा कॉज मैं बताना चाहूँगा कि इसके एक और प्रमुख कारण होते हैं कि जब जो महिलाएँ स्मोकिंग ड्रिंकिंग ज़्यादा करती है प्रेगनेंसी के समय, तो उस कंडीशंस में भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए जब डिलीवरी की कंडीशन हो, जब प्रेगनेंसी हो, तो उस प्रेगनेंसी के जो पीरियड में महिलाओं को स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा और भी पाया जाता है कि जिन को अगर परिवार में किसी को भी अनडिसेंडेड टेस्टिस होने की संभावना है या हो चुकी है तो बच्चों को भी होने की चांसेस रहती है। दोस्तों ये थे इसके कारण। अब हम लक्षणों की बात करेंगे तो लक्षणों में आप सबसे पहले लक्षण देखेंगे कि आप उसको स्क्रोटम अगर देखते हो तो उसमें आपको अंडे नहीं आते, उसको छूते हो तो आपको उसमें अंडे नज़र नहीं आते हैं, अंडे दिखते ही नहीं है, यानी कि एब्सेंस ऑफ टेस्टिस सबसे प्रमुख लक्षण इसमें पाया जाता है। दूसरा ये है कि आपको जो टेस्टिस में एक हार्मोन बनता है जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है और वो आपको आपके बॉडी में हर तरह के डेवलपमेंट में वर्क करती है। मैंने एक वीडियो भी बनाया है टेस्टोस्टेरोन के बारे में, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा
कि टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन के क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे में मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है। तो दोस्तों टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है जो कि आपके डे टू डे लाइफ में यूज़फुल होती है और साथ ही ये इनफर्टिलिटी को ख़त्म कर देती है। अगर किसी कारण बस आपको अनडिसेंडेड टेस्टिस हो गया है बच्चों में, तो माताओं और पिताओं को यानी पेरेंट्स को ये समस्या होती है कि ये नपुंसक हो जाएगा, इन्हें इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स आ जाएगी, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो टेस्टिस में ही बनता है। अगर वो एब्डोमिनल एरिया में है तो वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का जो फंक्शन है वो सही से नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है और टेस्टिस के टेम्परेचर में 2 डिग्री टेम्परेचर का अंतर होता है। तो इसके रिस्क फैक्टर या कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो आपको हॉर्निया भी हो सकती है, जैसे कि आपको इंग्यूनल हॉर्निया होती है। इंग्यूनल कैनाल में अगर ये फंसती है तो इंग्यूनल हॉर्निया होने के चांसेस हो सकते हैं। आपको इसके अलावा आपको टॉर्जन ऑफ टेस्टिस भी होता है, यानी कि टेस्टिस के कारण वो इंग्यूनल एरिया है वो टेढ़ा हो जाता है, तो टॉर्जन ऑफ टेस्टिस भी हो सकते हैं। इसके कारण आपको इनफर्टिलिटी भी ट्रिगर कर दी जाती है। और हम बात करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट कब लेना चाहिए और कौन सी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। दोस्तों ये प्रॉब्लम्स ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलती है, तो आप आफ्टर 6 महीने से लेके 1 साल तक आप इसको वेट एंड वॉच कर सकते हो। अगर ये नेचुरली अगर वे अपने टेस्टिस में नहीं आता है तो आपको ट्रीटमेंट करना है। दोस्तों 6 महीने से साल भर के बीच में आपको होम्योपैथिक मेडिसिन्स ले लेनी है। अगर आपको लगता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स नहीं लेनी है तो आप इसको सर्जरी भी करवा सकते हो। दोस्तों अगर आप इसे लंबे समय तक छोड़ देते हो, यानी कि 1 साल के बाद अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हो तो टेस्टिस कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों आप इसका ज़्यादा देर समय न लगाएं और आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको सर्जरी से भी इसको ठीक कर सकते हैं। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स से इसे ठीक करना चाहते हैं तो मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स आपको बता देता हूँ। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है ये एक बहुत रेयर कंडीशंस होती है। तो इस कंडीशंस में आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेने से पहले कोई अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करके उसका पूरा एग्जामिनेशन करके ही आप डॉक्टर के द्वारा बताए गए मेडिसिन्स का ही यूज करें, अन्यथा प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। खुद से डॉक्टर ना बने। तो मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स बता देता हूं जिसका आप यूज कर सकते हैं सिम्टम्स के अनुसार या डॉक्टर के कथनानुसार आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन्स आती है वो है ऑरम मायोर नेट्रोनेटम, आप इसमें दे सकते हैं। दूसरी मेडिसिन ये है कि आप इसमें थायराइडिनम 30 पोटेंशियम में आप इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है वो है टेस्टिस सिकाटिस 3x में दे सकते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन के इम्प्रूवमेंट में काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात करें तो आप इसमें रोडोडेंड्रन वगैरह भी दे सकते हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ मेडिसिन्स है जो कि इसमें दी जाती है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मेडिसिन्स को देने से पहले आप होम्योपैथिक डॉक्टर से आप एक बार कंसल्ट जरूर कर लें और उनके द्वारा बताए गए निर्देशानुसार आप वर्क करें, अन्यथा आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। दोस्तों अगर आप मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या मुझे से इस बीमारियों के बारे में ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ले सकते हैं। ऑनलाइन ट्रीटमेंट के लिए आप मेरे दिए गए नंबर 9534496107 पे कांटेक्ट करके आप मुझसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और दोस्तों बगल में शेयर का बटन है, आप उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले और वो इस से अगर अनजान है तो इस बीमारी को जाने और अपनी बच्चों का ख्याल रख सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ फिर नई वीडियो में कुछ ऐसे ही नए टॉपिक्स पे चर्चा करते हुए। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।